अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया दे रखा है रोम्बस का 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 17.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी है 17.5 सेंटीमीटर की। तो देखिए ये रोम्बस है और ये उसकी हाइट है। तो हाइट हमें दे रखी है 17.5 सेंटीमीटर की। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, और हमें ये सारी साइड्स निकालनी है रोम्बस की। तो अगर ये बेस है और हमें बेस पता चल जाए तो सारी साइड सेम होती है रोम्बस की, तो वही करेंगे। देखिए एरिया दे रखा है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है हमें, दैट इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है रोम्बस की, हाइट ऑफ रोम्बस दे रखा है हमें, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें साइड निकालनी है। साइड के लिए हम बेस जितना आएगा उतनी सारी साइड्स होंगी। तो लेट द बेस बी एस, एस है राइट। तो हमारा एरिया दे रखा है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह होता है तो इसलिए इसका भी एरिया बेस इनटू हाइट ही होगा। अब एरिया दे रखा है हमें 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस को हमने एस माना था और हाइट हमने 17.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो साइड कैसे निकालेंगे, देखिए 441 अपनी जगह रहा और 17.5 नीचे डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर एक ज़ीरो लग गई। अब देखिए 5 3 ज़ा 15 16 17, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21। दैट्स इट, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो साइड कितना आ गया हमारा, देखिए 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 अपॉन 5, और वी कैन से दैट 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 अपॉन 5। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। 126 को 5 से डिवाइड करके, 5 2 ज़ा 10, 26, 5 5 ज़ा 25, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, ज़ीरो आ गया, 5 2 ज़ा 10। तो ये कितना आ गया हमारा, दैट इज 25.2। तो ईच साइड आ गई हमारी रोम्बस की, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस is 25.2 centimeter is the answer. Let's do last question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग बेस 24.8 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट 16.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जो रोम्बस का एरिया है वो उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, इन दोनों का एरिया इक्वल है राइट। जिस ट्राइंगल का बेस हमें दे रखा है, ट्राइंगल का बेस हमें दे रखा है 24.8 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें 16.5 सेंटीमीटर की राइट। फिर से कह रही हूँ, इन दोनों का एरिया सेम है। रोम्बस का एरिया उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है जिसका बेस 24.8 है और हाइट 16.5 सेंटीमीटर का है। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर, अगर इसकी एक डायगोनल 22 सेंटीमीटर की है, ये डायगोनल हमारी 22 सेंटीमीटर की है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो इसकी दूसरी डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, वो कह रहा है एरिया दोनों का सेम है। अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए तो हम इसका एरिया पता लगा सकते हैं और एरिया पता लगते ही हम डायगोनल 2 भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमें ट्राइंगल के केस में हमें हाइट दे रखी है, ट्राइंगल की हाइट दे रखी है 16.5 सेंटीमीटर की और बेस दे रखा है हमें दैट इज 24.8 सेंटीमीटर का।
अब हम एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है हमारा 24.8 और हाइट है हमारी 16.5। तो कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटा रही हूँ, नीचे एक ज़ीरो लग रही है। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब नीचे वाला 10 एज इट इज़ रहने देते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं, ऊपर की दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 62 की 33 से मल्टीप्लाई की, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 6 8 एंड 1। तो ये कितना आ गया, 6 6 प्लस 8 इज़ 14, कैरी 1, 10 कैरी 1 एंड 2। तो ये आ गया हमारा 2046 अपॉन 10। अब क्योंकि नीचे 10 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लग गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता चल गया, और क्वेश्चन में कह रहा था एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा इक्वल है एरिया ऑफ रोम्बस के, जो कितना है हमारा, दैट इज 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर की इक्वल है। अब हमें और क्या दिया हुआ था, डायगनल दी हुई थी एक, तो डायगनल 1 दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर की, और डायगनल 2 हमें पता नहीं है, वो निकालनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस से हम डायगनल 2 निकाल सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, राइट। अब रोम्बस का एरिया दे रखा है 204.6, हाफ डायगनल 1 है हमारी 22 सेंटीमीटर और डायगनल 2 हमें पता नहीं है, तो डायगनल 2 की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए 204.6 एज इट इज, और जो 2 उधर D2 के डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और 22 जो मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवाइड में चला गया। अब देखिए पॉइंट हटाया, नीचे एक ज़ीरो लग गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 94, 11 8 ज़ा 88, 66, 11 6 ज़ा 66। तो डायगनल 2 कितना आ गया, 186 अपॉन 10 आ गया, और वी कैन से दैट 18.6, क्योंकि नीचे एक ज़ीरो थी तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर। तो हमारी अदर डायगनल आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ अदर डायगनल is 18.6 centimeter is the answer.